इस समय एनटीपीसी प्री का एग्जाम चल रहा है। आज है 22 मार्च। तो 2 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, अभी तीसरा शिफ्ट होने वाला है। तो देखिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें ट्रेंडिंग है, यानी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड मैं 10-5 मिनट में आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। आप पीछे जो भी वीडियो मैं डाला हूँ वहाँ से देखेंगे, हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसा है। तो अगर आपका आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आर्टिकल 371 को जल्दी से याद करते हैं और रिवाइज करते हैं। तो एक बार सबसे पहले आप कहानी ध्यान से सुनिएगा। तो ये है नागा। अब नागा क्या किया, नागा ने असम से, है तो नागा। अब यहाँ पर देखिए चाय की जैसे खेती हो रही है तो नागा है। ध्यान से देखिए, अभी आपको पूरा याद हो जाएगा, दोबारा भूल भी नहीं पाएंगे। तो है क्या, ये नागा है। कहाँ से होकर जा रहा है, तो नागा ने असम से, असम से नागा ने असम से क्या ली, मणि ली। तो नागा ने क्या किया, असम से मणि ली। नागा ने असम से मणि ली और मणि लिया, उसके बाद ये गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जैसे ही इंटर करता है उसके बाद चला जाता है यूनिवर्सिटी के पास। आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है। पहले आंध्र प्रदेश में प्रवेश करता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो नागा ने असम से मणि ली और आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में गया। आंध्र प्रदेश में इंटर किया, फिर यूनिवर्सिटी में गया। फिर क्या हुआ, अब वहां पर वो बेच देता है उस मणि को और सिक्का मिलता है। तो वहां क्वाइंस यानी वहां सिक्कों से मजा किया। अब उसको वहां सिक्का मिला तो आंध्र प्रदेश में घूमा टहरा और सिक्कों से मजा किया। क्या किया, सिक्कों से मजा किया। तो सिक्कों से मजा किया और जब मजा कर लिया उसके बाद फिर उसका दोस्त मिल गया अरुण। ये क्या है, अरुण है। तो नागा का दोस्त क्या है, अरुण है। फिर अरुण के साथ गोवा चला गया। यहाँ पर देख रहे हैं बैठा है अरुण के साथ। तो अरुण के साथ गोवा चला गया और वहां पर नाटक भी किया। क्या किया, नाटक किया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि नागा ने असम से मणि ली, आंध्र प्रदेश में घुसा और यूनिवर्सिटी में यानी आंध्र प्रदेश गया। तो डी और ई किस में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश गया, गया कहाँ, यूनिवर्सिटी में मणि चेक कराने के लिए। सही था तो उसको पैसा मिला, तो वहां सिक्कों से मजा किया। अब फिर अरुण के साथ गोवा में नाटक किया। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो बेस जो 371 है, 371 के बाद आता है 371 ए से लेकर जे तक। तो सबसे पहले 371 में देखिए ये क्या है, ये आर्टिकल में कुछ न कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, यानी स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। जैसे अब 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ है गुजरात, ये 371 से संबंधित है। तो इसमें क्या लिखा गया है, तो महाराष्ट्र संबंधित लिखा गया कि जो विदर्भ और मराठावाड़ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, यानी उस राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया हुआ है। यानी मराठावाड़ और विदर्भ के लिए एक विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, यानी विकास बोर्ड की बात कर रहा है। उद्देश्य क्या है, संतुलित क्षेत्रीय विकास और निधियों का, निधि माने पैसा होता है, न्याय संगत आवंटन कराना, यानी पैसों का एक तो संतुलित विकास हो और पैसों का आवंटन सही तरीके से। तो आपको ये पॉइंट नहीं याद रखना है। नॉर्मली एसएससी में यही पूछा जाता है कि आर्टिकल 371 किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान है, तो आप महाराष्ट्र और गुजरात मार्क कर सकते हैं। अब गुजरात में कभी अंदर से पूछे कौन सा इलाका है, जैसे गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें लिखा गया है कि सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड होगा, यानी गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्ड होगा और विशेष विकास आवश्यकताओं और अवसंरचनाओं पर ध्यान देगा वो। तो यही चीज है, संतुलित और न्यायसंगत विकास की बात कर रहा है। कुछ इलाके जो पिछड़ गए हैं या कुछ न कुछ रीजन है, तो इसी संबंधित क्या है कि हर स्टेट में कुछ न कुछ विशेष प्रावधान है। वही पूरा 371 आर्टिकल में पूछा जाता है बार बार। तो कभी 371 पूछे तो आपको बताना है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, या विशेष उपबंध है, किससे संबंधित है, महाराष्ट्र और गुजरात से। अब 371 का अब आपको कहानी याद आएगी। अब देखिए ये पॉइंट आप बाद में रिवाइज करना हो तो पीपीटीज कर लीजिएगा, नॉर्मली अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो 371, अब जैसे देखिए आप क ख आपको याद नहीं होगा तो आप ए बी सी डी से याद रखिएगा, ए बी इस हिसाब से जे तक।
तो सबसे पहले क्या था, नागा था। तो ए में क्या है, नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है। नागा ने क्या किया, आपने देखा होगा कि नागा ने असम असम से क्या पाई, मणि पाई। तो नागा ने, नागा से नागालैंड हो गया, असम से असम, यानी ख में क्या है, यानी बी में क्या है, असम से संबंधित विशेष प्रावधान है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए, आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा जब मेंस लेवल का होगा उसमें पूछा जाएगा। तो नागालैंड, नागा ने क्या किया, असम से जब होकर गुजरा तो वहां पर मणि पाई थी वो, आपको याद भी होगा। नागा ने असम से मणि ली, तो नागालैंड हो गया, यहाँ असम हो गया। उसके बाद मणि ली, तो सी में क्या हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की एक विशेष समिति बना सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछा भी कभी नहीं गया है। सिर्फ याद रखना है कि सी में क्या है, नागा था। अब नागा ने असम से होते हुए वहां पर मणि पाई, तो 3 हो गया, यानी तीसरे में क्या है, सी में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है। डी में क्या है, अब डी वो कहाँ इंटर किया था, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी गया था। तो सबसे पहले क्या होगा, डी में क्या होगा, समान अवसर के अधिकार की बात करता है, कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में। यानी शिक्षा में समान अवसर और सरकारी नौकरियों में समान अवसर के लिए विशेष प्रावधान आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। तो 371 का डी किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान। ई में क्या है, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी आंध्र प्रदेश में। तो मैंने बताया कि पहले आंध्र प्रदेश जाएगा फिर तो यूनिवर्सिटी गया था मणि चेक कराने। तो यहां पर क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना ई में है। तो डी और ई दोनों किससे संबंधित है, डी और ई किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद क्या हुआ, जब यूनिवर्सिटी में वो चेक कराया असला जो मतलब ओरिजिनल था, तो वहां बेचकर पैसा पाया, सिक्का पाया। तो सिक्के से क्या रखना है, यफ में क्या है, सिक्किम है। तो यफ में क्या है, सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है। इसमें लिखा है कि कम से कम 30 सदस्य विधानसभा में होने ही चाहिए। आपको याद भी होगा सिक्किम 36वां संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य बना था। उसके बाद क्या किया, जब सिक्का पाया तो मजा किया, मजा किया। अब मजा से क्या है, मिजोरम याद रखना है। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी में क्या है, मजा, मजा किया तो मिजोरम याद रखना है। मिजोरम में प्रथागत जो कानून और भूमि हस्तांतरण संबंधित प्रावधान है, यानी संसद का कानून उस पर लागू नहीं होगा। तो क्या है, मजा किया, मजा से अब मिजोरम याद रखना है। अभी एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं। उसके बाद अरुण के साथ गोवा गया, फिर नाटक किया। तो अरुण के साथ अरुणाचल प्रदेश यच में हो जाएगा। आपको कभी याद ना है ना तो ABCD से तुरंत लिख लीजिएगा वहां पर रफ पेज में। तो अरुण हो जाएगा यच से। और इसके बाद क्या होगा, गोवा होगा। क्या होगा, गोवा से संबंधित है, 30 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में कम से कम। और लास्ट में क्या था, नाटक था। तो जे में क्या होगा, कर्नाटक से संबंधित प्रावधान है। यानी कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र 6 पिछड़े जिलों के लिए अलग विकास बोर्ड की स्थापना। तो यहाँ पर 6 पिछड़े जिलों की बात हो रहा है, कभी पूछ ले अंदर से तो बता सकते हैं। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इन क्षेत्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान। तो बस इतना ही था, एक बार आपको फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले हमने नागालैंड ए में देखा, बी में हमने असम देखा, वहां से मणि ली तो सी में मणिपुर देखा, डी में इंटर किया तो आंध्र प्रदेश में इंटर किया, तो सबसे पहले इंटर किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी गया ई में, ई में यूनिवर्सिटी संबंधित प्रावधान है। वहां से फिर सिक्का पाया तो सिक्किम हो गया एफ में, फिर मजा किया सिक्किम से मिजोरम हो गया। उसके बाद अरुण उसका दोस्त मिला मजा करते समय, तो अरुण मिला तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर उसके साथ गोवा गया, बीच में मजा ले रहा है, तो गोवा हो गया। उसके बाद नाटक हो गया। बस इतना ही था। तो बस इसका PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक नीचे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आगे की शिफ्टों के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, आप देख जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।